नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 26 जनवरी 2025 हो चुकी है और किसान मीडिया यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और किसान साथियों, अब जो है आगे आने वाला है जायद का सीजन। फरवरी के मंथ से जायद का सीजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जायद के सीजन में यदि हम फरवरी माह की बात करते हैं तो फरवरी का माह एक ऐसा माह है जिस समय पर किसान भाइयों विकट जो सब्जियां होती हैं, सबसे ज्यादा सब्जियों की बुवाई और रोपाई की जाती है। इस माह में जो किसान भाई अगेती टॉप सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं तो पूरे वर्ष की जो कमाई होती है वो एक ही सीजन में कर लेंगे। क्योंकि किसान साथियों, जायद की मौसम में सब्जियों की सबसे ज्यादा अगेती सब्जियों की खेती और सबसे ही ज्यादा पावरफुल और सबसे ही ज्यादा किसान साथियों मार्केट में चलने वाली सब्जियों की खेती की जाती है। जायद के सीजन में किसान साथियों बेस्ट सब्जियों की जो बुवाई है वो अगेती जो किसान भाई कर लेंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में एक बम्पर उत्पादन के साथ में बम्पर कमाई भी दे करके जाएंगी। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया अभी तक हमारा प्लॉट खाली नहीं हुआ, हमारे प्लॉट में आलू की बुवाई है, आलू की हमारी जो फसल है कब तक खुदेगी, कब तक हम इसकी बुवाई करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप बातों पे करेंगे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि जायद सीजन की टॉप अगेती 8 सब्जियां लेकर के बताएंगे। और जो किसान भाई इन सब्जियों की अगेती बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां मार्केट में एक अच्छी खासी जो है आपको बम्पर उत्पादन के साथ साथ में बम्पर कमाई भी दे करके जाएंगे। अब ये सब्जियां कौन कौन सी होंगी, आपके लिए बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, किस समय पर हम जो है हम इसकी बुवाई करेंगे, 1 एकड़ में ये सब्जियां लगाने में हमको कितना खर्चा करना पड़ेगा, और जब ये जो सब्जियां पक करके तैयार हो जाएंगी और मार्केट में जाएंगी तो उस समय पर हमको इन सब्जियों से कितना जो है हमको लाभ देखने को मिलेगा, कब इसमें सिंचाई करेंगे, मार्केट में क्या इनकी डिमांड रहेगी, कब तक जो है हम अपना खेत खाली कर लें, किस प्रकार से बुवाई करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और आप लोगों को बताएंगे कि बेस्ट तरीका से बेस्ट सब्जियों का चुनाव करके एक अच्छी खासी बेस्ट खेती आप लोग कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में यही सब्जियां मार्केट में एक अच्छा खासा जो है रेट दे करके जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और किसान साथियों, वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जायद के सीजन की चुनिंदा सब्जियों में से टॉप 8 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे इन सब्जियों की खेती करके एक सीजन में कितनी कमाई की जा सकती है। तो लास्ट तक जरूर देखें। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, जायद के सीजन में अगेती सब्जियों का जो है भंडारण बुवाई के लिए चालू हो चुका है और आप लोगों के जो प्लॉट है खाली हो चुके हैं। और जिन किसान भाइयों की जो पछेती बुवाइयां हैं वो लगभग 10 से लेकर के 15 फरवरी के आसपास में आपका जो खेत प्लॉट खाली हो जाएगा। तब तक जो है आप लोग अच्छी तरीका से बीज का चुनाव, खेत की तैयारी, निम्न जो बातें होती है इन चीजों को ध्यान में रख करके जो है आप लोग आगे चले। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, जो ये अगेती सब्जियों की खेती है यही सब्जियां मार्केट में एक उच्च रेट आपको देकर के जाएंगे। अब ये कौन कौन सी होंगी, कौन से समय तक आप जो लगा सकते हैं। यदि किसान भाइयों, यदि आपका जो खेत है खाली पड़ा है तो सबसे पहले आप उसमें एक पलेवा कर दें, ताकि आपका 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में आपका जो खेत में अच्छी तरीके से ओट आ जाएगी और तैयार होकर के रेडी रहेगा। और किसान साथियों, जिन किसान भाइयों का जो है खेत खाली होने वाला है तो वो सबसे पहले खेत में एक पलेवा करके किसी भी सब्जी का और किसी भी फसल की बुवाई करें तो सबसे पहले एक पलेवा जरूर कर लें। इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की खेती कर देंगे तो आने वाले समय में ये जो सब्जी है सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर सब्जी है वो है कद्दू की खेती। हाँ, कद्दू की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। जायद के सीजन में इसके जो रेट रहते हैं वो हमेशा एक बम्पर देखे जा सकते हैं और जो इसका उत्पादन रहता है वो भी एक बेस्ट और पॉपुलर सब सब्जियों में से सबसे अधिक इसका जो उत्पादन देखने को मिलता है। अब आप लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले आपका जो खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और 1 एकड़ की बुवाई के लिए आपको कद्दू के जो बीज होंगे लगभग में 2.25 से लेकर के 2.25 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। और किसान साथियों, बेस्ट वैरायटियों का आप लोग चयन जरूर करें। पूसा जो इस टाइम पर जो हमारे कद्दू की सबसे ज्यादा बेस्ट वैरायटियां, हर का विकास हुई, पूसा विकास हुआ, ये इस प्रकार से जो हमारे खुद के नाम से वैरायटियां बनी हुई हैं, बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटियां आप लोग, और बहुत सारी वैरायटियां हैं। आप लोग किसी भी वैरायटी का एक अच्छा सा सिलेक्शन करके और आसानी से जो है इसका रोपाई कर सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी बुवाई करते इस टाइम पर लगभग में आपको भाई 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में रखना ही रखना है। और लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रखना है, क्योंकि किसान साथियों जो बीएनआर कंपनी की बेस्ट वैरायटियां हैं इस टाइम पर, वो एक अच्छा खासा जो बेस्ट उत्पादन के साथ साथ में बेस्ट इसकी जो बेल वाली सब्जियां हैं एकदम से फैलाव ले लेती हैं। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से लेकर के लास्ट में जैसे ही आपकी जो फसल है किसान साथियों लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में होगी, तो उसमें पहली जो निराई गुड़ाई है वो करना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। क्योंकि किसान साथियों ये जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, इनमें जो है जब सबसे ज्यादा जो हम लोग हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी दवाओं का जो प्रयोग करते हैं उनका हमको कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक निराई गुड़ाई कर देना बहुत जरूरी होगा। और किसान साथियों, फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको पानी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज के आसपास में इसमें जो है सूखा नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि सूखा सहनशील वाले खेतों में जो ये जो है इसका जो फल प्रोडक्शन होता है थोड़ा कम रहता है। इसमें जो है नमी होना बहुत जरूरी है किसान साथियों। बुवाई के बाद में लगभग में 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में जो है इसकी बेस्ट जो आपको तोड़ाई देखने को मिल जाएगी। इसके जो फल है मार्केट में डिमांड रहती है लगभग 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम के आसपास में हो, तब उस टाइम पर जो है इसकी जो तोड़ाई की जा सकती है। और बेस्ट जो वैरायटियां हैं यदि बेस्ट तरीके से इनकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 230 से लेकर के 250 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलता है कद्दू की खेती से। और इसके जो मंडी भाव की बात करते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में इसके जो भाव मिल जाएंगे, तो आप 1 एकड़ के खेत से एक बम्पर कमाई आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय लगभग में 15 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में लगभग में भाई 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास के बाद में आपको कद्दू की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है पत्ता गोभी की खेती। यहाँ पत्ता गोभी की खेती एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। अब इस टाइम पर जो किसान भाई पत्ता गोभी की खेती की जो रोपाई कर देंगे, तो आने वाले समय में पत्ता गोभी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि थोड़ा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा होली तक, तो होली तक जो ये पत्ता गोभी की खेती है वो तैयार भी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर ये इसके जो रेट रहते हैं मार्केट में वो हमेशा बम्पर देखने को मिलते हैं। लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है पत्ता गोभी की। तो आप लोग जो है पत्ता गोभी की जो रोपाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 फरवरी के आसपास में कर देंगे, तो पत्ता गोभी की खेती रोपाई के बाद में लगभग 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। आप इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, और जब तक इसका जो हेड जिसको हम बोलते हैं तो गोल गोल लगभग में 800 से लेकर के 1 और 1.25 किलोग्राम का नहीं हो जाता है, तो उससे पहले आपको जो इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसका जो हेड है इसमें वजन नहीं होगा तो आपको मार्केट में क्या पैसा मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी जब आपको तैयार करना चाहिए। और किसान साथियों इसकी रोपाई के समय पर आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग 26 से लेकर 27 से 28 हजार पौधे होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। बेस्ट नर्सरी होनी चाहिए, लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। और रोपाई करते समय एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, जो पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग में 15 से लेकर के 20-22 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर आपको रखना बहुत जरूरी होगा। तो इस प्रकार से जो आप पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे, और रोपाई के बाद में 65 से लेकर के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपको पहली कटिंग देखने को मिल जाएगी। अब इसके 1 एकड़ के खेत में हम इसके उत्पादन की बात करते हैं, तो लगभग में किसान साथियों आपको जो है इससे जो है लगभग में 200 से लेकर के 210 और 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा पत्ता गोभी की खेती से। तो क्यों ना आप भी पत्ता गोभी की खेती जो है आसानी से जरूर लगाएं। 15 फरवरी के आसपास में जो है थोड़ी पिछाई जो रोपाई होगी, ये मार्केट में जो है एक अच्छे रेट आपको देकर के जाएगी पत्ता गोभी की खेती। तो इस प्रकार से जो आप पत्ता गोभी की
खेती आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है हमारी खरबूजा की खेती। हाँ, खरबूजा की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में डबल प्रकार से जो है डिमांड रहती है। एक जो है किसान साथियों इसकी जो सब्जी के रूप में भी किसान मांग करते हैं कच्चे खरबूजा की, और दूसरा जो है इसका जो फल पक जाता है तो उस टाइम पर भी मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो इसकी जो बुवाई से लेकर के अंत तक जो समय रहता है वो क्या रहेगा, तो इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय रहेगा 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी इसकी जो बुवाई यदि आप लोग कर देंगे तो 1 एकड़ के खेत के लिए उस टाइम पर जो बीज पड़ता है तो लगभग में 800 से लेकर के 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और इसमें जो क्या किसान साथियों जो डिस्टेंस रहता है यानी पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और किसान भाइयों आपको जो इसमें लेन से लेन की दूरी लगभग में 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड जो बेस्ट वैरायटियां हैं इनका जो मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी बनी हुई है और इनका जो बेल का जो फैलाव होता है वो थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी से इसकी जो है रोपाई कर देंगे, बुवाई कर देंगे। और बुवाई के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है आसानी से भाई 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में जो है तैयार हो जाएगी और उस टाइम पर आपको जो है इसकी पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। इसकी जो तोड़ाई है 3 से लेकर के 4-5 बार में करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके फल लगभग में 600 से लेकर के 800 और 1 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम के आसपास में भी देखे जा सकते हैं, जिसका मार्केट में एक अच्छा खासा रेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है खरबूजा की बुवाई जरूर करें। फरवरी के माह में ये सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है एक अलग प्रकार से। और 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करेंगे 200 से लेकर के 210 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है खरबूजा की खेती से। 60 से लेकर के 65 दिन में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से जो है आसानी से खरबूजा की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 4 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है हमारी हरी मिर्ची की खेती। हाँ, हरी मिर्ची की खेती बहुत ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में जो डिमांड है वो हमेशा ही बनी रहती है साथियों हरी मिर्ची की खेती। तो इसकी जो है रोपाई 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो ये भी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में भी तैयार हो जाती है, वो है हरी मिर्ची की खेती। तो इसकी रोपाई के लिए लगभग में 300 से लेकर के 400 ग्राम और कुछ वैरायटियां होती हैं जो 450 ग्राम बीज की जो नर्सरी है तैयार होनी चाहिए और बेस्ट वैरायटियां होना बहुत जरूरी है। और किसान साथियों इसमें पौधे से पौधे की दूरी 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी आती है तो उनके जो पौधे होते हैं बहुत एकदम से गुच्छेदार हो जाते हैं, केले के पौधे जब बहुत ऊंचे जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसकी रोपाई करेंगे और जो लेन से लेन की दूरी 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में होना बहुत जरूरी है। और किसान साथियों आपको जो है इसमें जो मिर्च की खेती करेंगे तो उसमें निराई की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, निराई की, क्योंकि इसमें निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा मान्य होती है। निराई गुड़ाई के बाद में पानी से पहले लगभग में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, वहीं पर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी, 3 से लेकर के 4 किलोग्राम यूरिया, इन सभी चीजों का मिश्रण बना करके पर पौधे के हिसाब से 30 से लेकर के 40 ग्राम जो है आपको वर्मी कंपोजिट की खाद जरूर रखना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, फ्लावरिंग स्टेज आपका अच्छा रहेगा। फ्लावरिंग स्टेज अच्छा रहेगा तो वहां पर आपको जो है फल प्रोडक्शन भी अच्छा देखा जा सकता है और जब अच्छा फल प्रोडक्शन निकलेगा तो आपको मार्केट में डिमांड के साथ साथ में एक अच्छा खासा पैसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। इसकी जो पहली तोड़ाई है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी और इसकी जो तोड़ाई है किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 4-5 बार आसानी से कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलता है 3 से लेकर के 4 बार भी। तो आप लोग जो है 10 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में जो हरी मिर्ची की रोपाई है वो आसानी से बिल्कुल आप लोग जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 5 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय की करेला की खेती। हाँ, करेला की खेती सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। आप लोग जो है इसकी बुवाई है 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में जरूर कर दें। यदि आप 1 एकड़ सब्जियों की खेती करते हैं तो 1-2 बिस्वा में जरूर डाल दें इसकी खेती, क्योंकि करेला की खेती से एक अच्छा खासा छप्पर फाड़ कमाई होती है किसान साथियों। आप लोगों को मालूम होगा करेले को जो रेट है मार्केट में एक अच्छे खासे हमेशा देखने को मिलते हैं। इसकी बुवाई के लिए 1 एकड़ के खेत में एकदम बात करते हैं बीज की तो लगभग में 800 से लेकर के 900 ग्राम के आसपास में पर्याप्त रहता है बेस्ट वैरायटी के अनुसार। और किसान साथियों बीज बुवाई से पहले 6 से लेकर के लगभग में 10 से लेकर के 14 घंटे के आसपास में बीज को भिगो देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो जर्मिनेट में जो टाइम लगेगा किसान साथियों वो थोड़ा फिर कम रहेगा। और इसमें जो डिस्टेंस रहेगा लगभग पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग में 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1.5 मीटर।
जो ये जो है हमारी करेला की खेती, ये भी बुवाई के बाद में किसान साथियों 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी करेला की खेती से। इसमें जो उत्पादन की यदि हम बात करते हैं पूरे 1 एकड़ के खेत में लगभग में 180 से लेकर के 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है अगाती और पचेती में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन है घट बढ़ जाता है। तो इस बात का आप लोग जो बिल्कुल दिल पे डालें, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन है वो घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। पॉइंटों के अनुसार खेती करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रकार के किसी भी फसल में रोग लग गए तो वहां पर आपकी जो फसल है डैमेज भी हो सकती है, आपका प्रोडक्शन घट भी सकता है। यदि आपने किसी प्रकार से एक बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया और अच्छी तरीके से आपकी खेत में फल प्रोडक्शन हुआ तो आपका जो उत्पादन है अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप लोग जो करेला की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। करेला की खेती के बाद में किसान भाइयों में आपको बताना चाहूंगा वो है हरे धनिया की खेती। हरे धनिया की खेती बिल्कुल जीरो रुपए में तैयार हो जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीज का ही पैसा लगता है और इसमें जो है आपका ज्यादा जो है पैसा लगाने की जरूरत होती नहीं है। 1 एकड़ के खेत के लिए आपको एक अच्छी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करना है और लगभग वही 4 से लेकर के 6-8 किलोग्राम के आसपास में आपको बीज का सिलेक्शन करना है। अच्छी तरीका से पहले क्यारी बना लेंगे, उसके बाद में बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों आप हल्के कल्टीवेटर से बुवाई जो है उसके बाद में खेती को अच्छी तरीके से जुता सकते हैं, या आप थोड़े 1-2 बीघा में कर रहे हैं तो आप खुरपी के साथ से हल्की हल्की से निरवाई करवा देंगे और आप लोग जो है आसानी से जो है आप हरे धनिया की खेती कर सकते हैं। और ये भी 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं 210 से लेकर के 220-30 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। हरे धनिया की खेती आप लोग जो है जरूर लगाएं। तो किसान साथियों हमारे द्वारा बताई हुई ये लगभग में 6 से लेकर के 8 सब्जियां हैं। आप इनमें से किसी भी एक सब्जी का जो है आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको और बात बताना चाहूंगा, यदि आप 1 एकड़ खेती में करते हैं तो लगभग 3 से लेकर के 4-5 सब्जी को आप लोग जो है सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है एक सब्जी सस्ती हो जाएगी तो एक सब्जी आपको एक मार्केट में अच्छे रेट दिलाकर जाएगी। यदि आप 1 एकड़ और 2 एकड़ के खेत में सब्जी करते हैं तो 4 से लेकर के 5 सब्जियां जरूर लगाएं। और आप कौन सी सब्जी यदि आप बेस्ट तरीका से लगाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसको जो है आपको आपकी कोई समस्या होगी उस सब्जी से बाहर है तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आपको आज की जो सब्जियां कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको सब्जी से जुड़ी हुई यानी बेटी किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो सब्जियों की खेती है वो यही तरह रखेंगे। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी भी एक नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो आज की खेती आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो हमारी अनुसार बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं जाते जाते। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी किसानों भाइयों से तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। और आज की खेती यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसानों भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।